नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो ये दुनिया है, इसमें इतनी तरह तरह की चीजें क्यों हैं? मतलब इतने अलग अलग पेड़ पौधे, जानवर, ये सब कहाँ से आए? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी सी सुबह से। यहाँ देखिए, विज्ञान की एक क्लास है जो अपने टीचर्स डॉक्टर रघु और श्री मनीष के साथ निकली है नेचर को करीब से जानने के लिए। और बच्चों के चेहरे पर एक्साइटमेंट तो देखिए जरा, है ना? तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है, चलिए उसमें चलते हैं। और हाँ, ये कोई मामूली सैर सपाटा नहीं है, इसका एक बहुत ही खास मकसद है। यहाँ डॉक्टर रघु बच्चों को बता रहे हैं कि भाई, हम यहाँ सिर्फ घूमने फिरने नहीं आए हैं। असली मकसद है प्रकृति में जो अनगिनत पेड़ पौधे और जानवर है ना, उनकी खूबसूरती को, उनकी अलग अलग वैरायटी को महसूस करना। और बच्चे भी देखिए, कुछ नया सीखने और खोजने के लिए एकदम तैयार हैं। अच्छा, तो अब आता है इस सैर का अगला स्टेप, और वो है सिर्फ देखना नहीं, बल्कि बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, यानी अवलोकन करना। और यकीन मानिए, ये भी अपने आप में एक कला है। तो डॉक्टर रघु और श्री मनीष ने कुछ बहुत जरूरी बातें बताई। उन्होंने कहा, देखो, नेचर को महसूस करने के लिए अपनी सारी सेंसेस, अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करो। अलग अलग आवाज़ों को सुनो, जो तरह तरह की खुशबू आ रही है उसे महसूस करो। और सबसे ज़रूरी बात, हर जीव की इज्जत करनी है, उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करना है। और तभी श्री मनीष, जो कि बर्ड कॉल्स पहचानने में एक्सपर्ट हैं, सबका ध्यान एक बड़ी मज़ेदार चीज़ की तरफ खींचते हैं। वो बताते हैं कि अरे सुनो, हर पक्षी की जो चहचहाने की आवाज़ है ना, वो एकदम यूनिक होती है, बिल्कुल अलग। सोचिए ज़रा, पक्षियों की ये अलग अलग आवाज़ें, ये नेचर की डाइवर्सिटी यानी विविधता का कितना शानदार एग्जाम्पल है ना? बस यहीं से बच्चों के दिमाग में डाइवर्सिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि बच्चों ने अपनी इस ऑब्जर्वेशन के दौरान आखिर क्या-क्या खोज निकाला और क्या-क्या नया सीखा। उन्हें तो भई हर तरफ ही वैरायटी नजर आई। एक तरफ तो थी बिल्कुल नरम नरम घास, और दूसरी तरफ गुड़हल जैसी थोड़ी मजबूत झाड़ियां, और फिर बड़े बड़े पेड़। मतलब सिर्फ पौधों की दुनिया में ही कितनी ज्यादा विविधता है। और देखिए, बच्चों ने बाकायदा अपनी नोटबुक में ये सारे फर्क नोट भी किए। जैसे घास का तना कितना कोमल और पतला होता है, वहीं गुड़हल का थोड़ा हार्ड यानी कठोर होता है। यही तो है ऑब्जर्वेशन का साइंटिफिक तरीका। और कहानी सिर्फ पौधों पर ही खत्म नहीं हुई। उन्होंने पेड़ों की डालियों पर आराम करते हुए पक्षी देखे, फूलों पर यहाँ से वहाँ उड़ती हुई तितलियां देखीं, एक पेड़ से दूसरे पर छलांग लगाते बंदर देखे, और तो और जमीन पर लाइन बनाकर चलती हुई चींटियों को भी देखा। अच्छा, तो अब इतनी सारी चीजें देख ली, इतनी खोज कर ली, तो अगला साइंटिफिक स्टेप क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करना, उन्हें एक सिस्टम में ढालना और उनमें कोई पैटर्न खोजना। तो सैर के बाद बच्चों को एक टास्क मिला। उन्हें कहा गया कि उन्होंने जो कुछ भी देखा है, वो सारे पौधे, वो सारे जानवर, उन सबके चित्र बनाओ और उन्हें समझने की कोशिश करो। ये इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है ना? अब असली सवाल ये था कि भाई, इनको ग्रुप्स में कैसे बांटा जाए। तो देखिए, कुछ बच्चों ने हाइट के हिसाब से ग्रुप बनाए, लंबे पौधे, छोटे पौधे। कुछ ने तने के हिसाब से, हार्ड तने वाले, सॉफ्ट तने वाले। और कुछ ने ये देखा कि किस में फूल हैं और किस में नहीं। और इससे एक बड़ी मज़ेदार बात पता चलती है कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का कोई एक ही सही तरीका नहीं होता। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस हुई, ये जो ग्रुपिंग की गई, इन सब से हम एक बहुत बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं। और वो कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी एक खास इलाके में मिलने वाले अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर। बस ठीक वैसी ही वैरायटी जैसी बच्चों ने अपनी नेचर वॉक पर देखी थी। पर सवाल ये उठता है कि ये बायोडाइवर्सिटी इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि नेचर में ना सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। देखिए, पेड़ पौधे जानवरों को खाना और घर देते हैं, और बदले में जानवर क्या करते हैं? वो फल खाकर उनके बीच दूर दूर तक फैला देते हैं। ये एक कमाल का बैलेंस है ना? और यही बैलेंस हमारे पूरे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि हमारे चारों ओर की दुनिया सच में अद्भुत है और विविधताओं से भरी पड़ी है। तो अगली बार जब बाहर निकलें,
तो जरा ध्यान से देखिएगा कि आप अपने आसपास कौन सी नई डाइवर्सिटी खोज पाते हैं।